बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुँचे तो शहर के किनारे पर मौजूद एक कुएं पर तशरीफ लाए, जिससे वहाँ के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते थे। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने लोगों का एक गिरोह देखा कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और इन लोगों से अलहदा दूसरी तरफ दो औरतें खड़ी हैं जो अपने जानवरों को इस इंतजार में रोक रही हैं कि लोग पानी पिलाकर फारिग हो जाएं और कुआं खाली हो, क्योंकि कुएं को मजबूत और ताकतवर लोगों ने घेर रखा था और इनके हजूम में औरतों से मुमकिन ना था कि वो अपने जानवरों को पानी पिला सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, तुम दोनों अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस नहीं ले जाते तब तक हम पानी नहीं पिलाती, क्योंकि ना हम मर्दों के मजमे में जा सकती हैं और ना पानी खींच सकती हैं। लिहाजा जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस चले जाते हैं तो हौज में बच जाने वाला पानी अपने जानवरों को पिला लेती हैं। हमारे बाप बहुत ज़ईफ हैं, वो खुद ये काम नहीं कर सकते, इसलिए जानवरों को पानी पिलाने की जरूरत हमें पेश आती है। इनकी बातें सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया और वहीं इसके करीब दूसरा कुआं, जिस पर एक बहुत भारी पत्थर रखा हुआ था और इसे बहुत से आदमी मिलकर ही हटा सकते थे, आपने तन्हा इसे हटाया और इन दोनों खवातीन के जानवरों को पानी पिला दिया। इस वक्त धूप और गर्मी की शिद्दत थी और आप अलैहिस्सलाम ने कई रोज से खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से भूख का गलबा था। इसलिए जानवरों को पानी पिलाने के बाद आराम हासिल करने की गर्ज से एक दरख्त के साए में बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं इस खैर की तरफ मोहताज हूँ जो तू मेरे लिए उतारे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा खाना तनावुल फरमाए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। इस अरसे में खाने का एक लुकमा तक ना खाया और शिकम मुबारक पुश्ते अक़दस से मिल गया था। इस हालत में आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब अज़्ज़ा व जल से ग़ज़ा तलब की और अल्लाह ताला की बारगाह में निहायत कुर्बो मंज़लत के रखने के बावजूद इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ रोटी का एक टुकड़ा तलब किया। और जब वो दोनों साहबजादियाँ उस दिन बहुत जल्द अपने मकान पर वापस तशरीफ ले आईं तो इनके वालिद माजिद ने फरमाया, आज इस कदर जल्द वापस आ जाने का क्या सबब हुआ? उन्होंने अर्ज की, हमने कुएं के पास एक नेक मर्द पाया, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सराब कर दिया। इस पर इनके वालिद साहब ने एक साहबजादी से फरमाया कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला लाओ। चुनाचा इन दोनों में से एक साहबजादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपना चेहरा आस्तीन से ढांपे जिस्म छुपाए शर्म से चलती हुई आई। ये बड़ी साहबजादी थी, इनका नाम सफूरा है और एक कौल ये भी है कि वो छोटी साहबजादी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको उस काम की मजदूरी दें जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उजरत लेने पर तो राजी ना हुए, लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और उनसे मुलाकात करने के इरादे से चले और इन साहबजादी साहबा से फरमाया, आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाएं। ये आप अलैहिस्सलाम ने पर्दे के एहतमाम के लिए फरमाया था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो खाना हाजिर था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठिए, खाना खाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी ये बात मंजूर ना की और फरमाया, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खाना ना खाने की क्या वजह है? क्या आपको भूख नहीं है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का इव्ज़ ना हो जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो नेक अमल पर इव्ज़ लेना कबूल नहीं करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल का इव्ज़ नहीं बल्कि मेरी और मेरे आबाओ अजदाद की आदत है कि हम मेहमान नवाजी करते और खाना खिलाते हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए और खाना तनावल फरमाया। इसके बाद तमाम वाक़यात और अहवाल जो फिरौन के साथ गुजरे थे, अपनी विलादत शरीफ से लेकर कप्ती के कत्ल और फिरौनियों के आपके दर पे जान होने तक सब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान कर दिया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरो नहीं, आप जालिमों से निजात पा चुके हैं।
गुफ्तगू खत्म होने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक साहबजादी ने अर्ज की, अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख लें कि ये हमारी बकरियां चराया करें और ये काम हमें ना करना पड़े। यकीनन अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इनकी कुव्वत व अमानत का कैसे इल्म हुआ। साहबजादी ने अर्ज की, कुव्वत तो इससे जाहिर है कि उन्होंने तन्हा कुएं पर से वो पत्थर उठा लिया जिसे 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते थे, और अमानत इससे जाहिर है कि उन्होंने हमें देखकर सर झुका लिया और नजर ना उठाई और हमसे कहा कि तुम मेरे पीछे चलो। ये सुनकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक के साथ इस महर पर तुम्हारा निकाह कर दूं कि तुम 8 साल तक मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो वो इजाफा तुम्हारी तरफ से होगा और मैं तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह अनकरीब तुम मुझे नेकों में से पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरे और आपके दरमियान मुआहदा तय है। मैं इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूं तो मुझ पर कोई ज्यादती नहीं होगी और हमारी इस गुफ्तगू पर अल्लाह निगहबान है। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।